नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की सीरीज में। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रीजनिंग हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग में। और आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग की। और आज मैं लेके आया हूं आपके सामने नॉन वर्बल रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी हो या दिल्ली पुलिस हो या रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। और वो टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और आज हम अपना टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स स्टार्ट करेंगे। नाम से ही पता चलता है कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में करनी तो कुछ गिनती है, और गिनती हम सभी को आती भी है। लेकिन इस टॉपिक में हमें क्या गिनना है? इस टॉपिक्स में हम गिनेंगे, ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, स्क्वेयर्स को काउंट करेंगे, रेक्टेंगल्स को काउंट करेंगे, सर्कल्स को काउंट करेंगे, लाइन या लाइन सेगमेंट्स को काउंट करेंगे, और हम क्यूब और क्यूबॉइड्स को काउंट करेंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से। पहला कंसेप्ट काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स से। देखिए, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, आपके सामने कुछ फिगर्स होंगे जिसमें कुछ एक त्रिभुज होंगी, कुछ ट्रायंगल्स होंगी, उनमें मैं वो फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में। बिल्कुल बेसिक फिगर्स हैं। अब जैसे देखिए, इस फिगर पे मैं बात करूं, फिगर नंबर 3 पे मैं बात करूं, तो इसका आंसर अगर हमें एग्जाम के हिसाब से करना हो तो 1, 2 और 3 और 6 और गुना 2, आंसर आ जाएगा आपका 12। लेकिन ये 12 आया कैसे? उस 12 के लिए आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो देखिए, इस फिगर से हम बात करेंगे कि हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे करना है और हमें हमारा कंसेप्ट क्या होगा। तो देखिए, एग्जाम के हिसाब से और कंसेप्ट, एग्जाम के हिसाब से करना हो तो मात्र 2 और 3 सेकंड में हम आंसर निकाल लेंगे, मात्र 2 और 3 सेकंड में। लेकिन ट्रिक्स तभी काम आएंगी जब आपको कंसेप्ट आता हो। तो कंसेप्ट, पहले हम इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ऐसे पार्ट्स दे रखे हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ऐसे पार्ट्स दे रखे हो, उनमें हमें केवल एक सीरीज में नंबरिंग लिख देनी है। सीरीज में नंबर्स लिख दो उसमें। ये देखिए, जैसे ये इस क्वेश्चन को करते हैं 1, 2 और 3, इसमें 3 पार्ट थे और तीनों में मैंने एक सीरीज में नंबर्स लिख दिए। अब इसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं यहां से शुरुआत करता हूं। और पहले हमें देखना क्या है? हमें पहले यह देखना है कि 1 नंबर से कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, फिर देखना है कि 2 नंबर से कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, फिर देखना है 3 नंबर से कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो इस फिगर में पहले 1 नंबर से कौन सी ट्रायंगल बन रही है, मैं यहां से शुरुआत करते हुए इस लाइन को देखते रहना। और ऐसे एक ट्रायंगल ये बन रही है नंबर 1 नंबर से, 1 नंबर से एक ट्रायंगल ये बन रही है। अब नंबर 2 पे जाते हैं, इसी लाइन से इस पॉइंट तक दोबारा नंबर 2 से भी एक ट्रायंगल बन रही है। ऐसे ही नंबर 3 को देखेंगे, ऐसे ही नंबर 3 को देखेंगे, यहां से इस पॉइंट से लेकर यहां तक और इसी पॉइंट से लेकर यहां तक ये भी एक ट्रायंगल बन रही है। इसका मतलब नंबर 1 से हमारी ट्रायंगल नंबर 1 ये भी बन रही है, एक ये भी बन रही है, और एक टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बन रही हैं? 3। अब हमें देखना है कि 2 नंबरों से कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं।
एक नंबर से हमने काउंट कर ली कि 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं। अब हमें देखना है 2 नंबरों से कितनी ट्रायंगल बन रही है। 2 नंबरों से कौन सी ट्रायंगल्स हैं, इस पॉइंट से लेकर यहां तक और इसी पॉइंट से लेकर यहां तक, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से, इस पॉइंट से यहां तक और इसी पॉइंट से यहां तक ये ट्रायंगल है एक, 1 और 2 से। ऐसे ही 2 और 3 से, इस पॉइंट से लेके यहां तक और इसी पॉइंट से लेके यहां तक, ऐसे ही 2 और 3 से भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 नंबरों से कितनी बन गई, 2 ट्रायंगल्स। अब देखना है, अब हमें देखना है कि 3 नंबरों से कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 3 नंबरों से। अब देखो इसमें 1, 2 और 3, ये इस पॉइंट से लेके यहां तक और इसी पॉइंट से लेके यहां तक कितने नंबर्स आ गए, 1, 2 और 3, 3 नंबर आ गए। तो 3 नंबरों से कितनी ट्रायंगल बन रही है, 3 नंबरों से हमारी केवल एक ही ट्रायंगल बन रही है। इसके बाद इसमें कोई 4 नंबर है नहीं कि मतलब हम 3 नंबरों तक पहुंच चुके हैं कि अब इससे कितनी ट्रायंगल्स बनी, 3 एक नंबर से बनी, 2 दो नंबरों से बनी और एक हमारी कितने से बनी, 3 नंबरों से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए, 6 ट्रायंगल्स। ये तो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक पार्ट, कंसेप्ट क्या था, हमें कैसे काउंट करना है। अब एग्जाम में हमें कैसे करना है, देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ऐसे पार्ट दे रखे हो, उसमें एक सीरीज में नंबरिंग लिखना और उसमें कुछ नहीं करना, उन नंबरों को केवल जोड़ देना है। जितने नंबर इसमें हैं, 1 जमा 2 जमा 3 और कितना आ गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, आंसर आ गया भाई हमारा 6। तो एग्जाम के हिसाब से कितना, कितनी जल्दी हो गया, मात्र 2 सेकंड में। अब अपनी ट्रिक के हिसाब से ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए अपनी इस ट्रिक से ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन में हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और 4। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट है, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। और हमें अभी क्या सीखा है, हमने अभी यही सीखा है कि जितने भी एक सीरीज तक नंबर जा रहे हैं सबको आपस में ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई 10 ट्रायंगल्स। बेसिक हमने सीख लिया कंसेप्ट, अब हमने ट्रिक्स भी अप्लाई कर ली। अब आ रहे हैं थोड़ा सा अगला लेवल लेके। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले मैं आपको इसको बेसिक से सिखाऊंगा, फिर इसको करेंगे हम ट्रिक से, क्योंकि इसमें बेस एक ना होके इसमें 2 बेस आ गए हैं, एक बेस ना होके ट्रायंगल में 2 बेस आ गए हैं। इसको हम पहले बेसिक से करते हैं। देखिए मैंने एक बात तो सब में अप्लाई करनी है कि जितने पार्ट दे रखे हैं सब में नंबरिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 पार्ट है। फिर हमने पहली चीज क्या सीखी थी, पहली चीज यही सीखी थी कि एक नंबर से कितनी ट्रायंगल बन रही है, जिस ट्रायंगल में केवल एक ही नंबर लिखा हो। अब देखिए इस पॉइंट से लेके यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इसी पॉइंट से यहां तक एक नंबर से एक ट्रायंगल बन रही है। अब 2 पे जाते हैं, इससे भी एक ट्रायंगल बन रही है। अब 3 पे जाते हैं, इस पॉइंट से यहां और यहां तक एक ट्रायंगल बन रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां से कितनी आ रही है, 3, 1 2 और 3 से, एक पॉइंट से। अब 4 नंबर से कोई ट्रायंगल बन रही है, 4 नंबर से कोई ट्रायंगल नहीं बन रही। 5 नंबर से कोई ट्रायंगल बन रही है, 5 से भी कोई ट्रायंगल नहीं बन रही। अब 6 नंबर से कोई ट्रायंगल, 6 से भी कोई ट्रायंगल नहीं बन रही। इसका मतलब एक पॉइंट से हमारी केवल 3 ट्रायंगल बन रही है। वो ट्रायंगल्स है हमारी 1 2 और 3, 3 ट्रायंगल्स। इसके बाद हम करेंगे कि 2 नंबरों से कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं। 2 नंबरों से 1 और 2, इसी पॉइंट से लेके इन दोनों पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके यहां तक और इसी पॉइंट से लेके यहां तक, 1 और 2 से कोई ट्रायंगल बन रही है जी, 1 और 2 से भी एक ट्रायंगल बन रही है। 2 और 3 से कोई ट्रायंगल बन रही है, 2 और 3 से भी एक ट्रायंगल बन रही है। 1 और 2 से भी एक ट्रायंगल बन रही है।
2 और 3 से भी एक ट्रायंगल बन रही है। 4 और 5 से कोई ट्रायंगल बन रही है? 4 और 5 से? जी नहीं। 5 और 6 से कोई ट्रायंगल बन रही है? नहीं। अब देखना, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 से कोई ट्रायंगल बन रही है? 1 और 4 से भी एक ट्रायंगल बन रही है। 2 और 5 से, इस पॉइंट से लेना इस पॉइंट तक, इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 और 5 से भी एक ट्रायंगल बन रही है। 3 और 6 से कोई ट्रायंगल बन रही है? 3 और 6 से भी एक ट्रायंगल बन रही है सेम। आगे कोई नंबर है नहीं, तो अब हमने 1 नंबर से ट्रायंगल्स देख ली, 2 नंबर से ट्रायंगल्स देख ली। अब बारी आ रही है 3 नंबर्स की, कि 3 नंबरों से कौन सी ट्रायंगल बन रही है। अब देखना, इस पॉइंट से लेके यहां तक और इसी पॉइंट से लेके यहां तक, 1 2, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इस बेस पे एक ट्रायंगल ये बन रही है। 4 5 और 6, 3 नंबरों से कोई ट्रायंगल बन रही है? 4 5 और 6, इन 3 नंबरों से कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रही है। आगे बात समझ। अब 3 नंबरों की हम काउंट कर चुके हैं, अब बारी है 4 नंबरों की। अब देखना, 4 नंबरों से कौन सी ट्रायंगल्स बन रही हैं। इस पॉइंट से लेके यहां तक और इसी पॉइंट से यहां तक, 1 2 4 5, इस पॉइंट से लेके यहां और इसी से यहां, इसमें 4 नंबर आ रहे, 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5। ऐसे ही 2 3 5 और 6, इस पॉइंट से यहां तक और इससे यहां तक, 2 3 5 और 6, 2 3 5 और 6। 4 नंबरों से केवल ये 2 ही तो ट्रायंगल बन रही है भाई। 4 नंबरों से कितनी ट्रायंगल बनी? 1 2 4 5 से बनी, एक तो एक बनी 2 3 5 और 6 से, तो 2 ट्रायंगल्स। अब आ रही है 5 नंबरों से कितनी ट्रायंगल्स बनती है? 5 से कोई भी ट्रायंगल 5 नंबरों से बनेगी ही नहीं। 5 से नहीं बनेगी तो हम जाएंगे 6 नंबर पे, कि 6 नंबरों से कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं। 6 नंबर से इसमें एक ही ट्रायंगल बन रही है, जो ये बाहर वाली बड़ी ट्रायंगल है। 1 2 3 4 5 और 6 से मिलके इस पॉइंट से यहां तक और इसी पॉइंट से यहां तक, 1 2 3 4 5 और 6 से एक ट्रायंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमने बेसिक कंसेप्ट से काउंट कर ली। कितनी ट्रायंगल्स आई अपनी? 3 तो एक पॉइंट से बन रही थी, 2 नंबरों से हमारी बन रही थी 5 ट्रायंगल, 3 नंबरों से बन रही थी हमारी एक ट्रायंगल, 4 नंबरों से बन रही थी हमारी 2 ट्रायंगल और 6 से बन रही थी हमारी एक ट्रायंगल। तो टोटल कितना आया? 3 और 5, 3 जमा 5 जमा 1 जमा 2 जमा 1, तो टोटल आ गया 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12 ट्रायंगल्स। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन करके हम कोई एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? ये तो था एक नॉलेज पार्ट। अब आ रही बात स्पीड पे। स्पीड के बिना कोई भी एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, स्पीड के साथ और ट्रिक्स के साथ हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिएगा, ये सेम डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। सेम डायग्राम मैंने यहां बना दिया। अब देखिए इसको करना कैसे है। वही पहली चीज तो वही करनी है कि जितने भी पार्ट्स हैं सब में नंबरिंग लिख दो। नीचे वालों में पहले एक बेस पे, दूसरे बेस पे भी नंबरिंग लिख दो, 1 2 और 3। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये ट्रायंगल इतनी होती, अगर ये ट्रायंगल इतनी होती, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये ट्रायंगल इतनी होती तो इसका आंसर क्या आता? हम इसको जोड़ देते, 2 और 1 3 और 3 6 आता। अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूं यहां से, इस लाइन को हटा दिया, तो अब ये ट्रायंगल एक और बच गई बस। इसका आंसर कितना आएगा? 1 2 और 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6 ट्रायंगल। तो टोटल क्या आ गया? 12 ट्रायंगल।
ये भी एक कंसेप्ट था, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का था तो हमने ऐसे काउंट कर लिया। एग्जाम में कैसे करना है, अगर ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऐसे लेवल पे क्वेश्चन दे रखा हो, बेसिक वाल बेस पे नंबर लिखो 1 2 3, इनका जोड़ कितना आ गया 6। जितने भी ट्रायंगल के बेस हैं, जितने भी ट्रायंगल के बेस हैं या ये स्ट्रेट लाइंस हैं, जितनी भी सीधी रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस, इनसे गुणा कर दो। ये पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो 6 गुना 2, आंसर आ गया 12। ये हमने बिल्कुल कंसेप्ट से किया, ये भी हमने एक ट्रिक लगाई। और एग्जाम में हमें कैसे करना है, एग्जाम में हमें ऐसे करना है बिल्कुल। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। हमने यहां तक 2 कंसेप्ट सीखे हैं, एक तो जिसमें केवल एक बेस दे रखा हो, दूसरा हमने सीखा है जिसमें 2 बेस दे रखे हो। 1 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए, 2 कंसेप्ट हम सीख चुके हैं बिल्कुल बेसिक से, जिसमें एक बेस दे रखा था, फिर आया 2 बेस दे रखे थे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे। वही बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बेस पार्ट पे सब में नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और 4। इसका टोटल कितना आया, 1 + 2 + 3 + 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब हमने देखना ट्रायंगल्स में बेस कितने हैं, 1 2 3, या पैरेलल लाइंस कितनी हैं, 1 2 और 3। पहली पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन और तीसरी पैरेलल लाइन। जितने भी नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है उनसे इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, बस और कुछ नहीं करना है। 10 × 3 30 आ जाएगा भाई, 30 आंसर अपना। 2 कंसेप्ट हम सीख चुके हैं बिल्कुल बेसिक से, एक बेस वाला, मल्टीपल बेसिस वाला। अब बात आएगी तीसरा कंसेप्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर ये बेस बराबर ना हो, अगर ये बेस बराबर ना हो तो कैसे होगा। देखिए एक कंसेप्ट और, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक ऐसा आया है, अब देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को। ये ऐसा क्वेश्चन, पहले वाले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हम नंबर बेस बराबर आ रहे थे, बेस की लंबाई भी बराबर आ रही थी, 3 ट्रायंगल्स पे था तो ये भी 3 पे ही आ रहा था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें बेस की लंबाई बराबर नहीं दे रखी भाई, तो करना कैसे है। देखिए वही पहला कंसेप्ट, बेस वाला, पहला जो बेस है इसमें जितने भी पार्ट है सब में सीरीज में नंबरिंग लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। 1 2 और 3, 6 आ गया भाई, 1 2 और 1 + 2 3, 3 + 3 आ गया 6। अब जाएंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इसी पॉइंट से यहां तक। ये भी तो एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था अभी, इसमें भी नंबरिंग कर दो, 1 और 2, 1 और 2, इसमें कितनी आ गई भाई, 3 ट्रायंगल आ गई इस बेस तक। अगले में देखो, यहां से लेके यहां तक और इसी पॉइंट से लेके यहां तक, इसमें कितनी ट्रायंगल आ गई, 1 और 2, 3 ट्रायंगल आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आ गई, इस बेस तक 3 आ गई, अगले तक 3 फिर आ गई, और ये यहां तक कितनी आ गई, 6 और आ गई। तो कितने हो गए, 6 ट्रायंगल जमा 3 ट्रायंगल जमा 3 ट्रायंगल, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, 12 ट्रायंगल्स। कितना टाइम लगा अपने को, मात्र 2 से 3 सेकंड। ये तो हम लिख के कर रहे हैं, लेकिन अगर पेपर में ऐसा आ जाए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मन में कैलकुलेट कर देना बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आ जाए,
अभी तक हम कर रहे थे बिल्कुल छोटे क्वेश्चन, इसी वजह से कि एक बार हमें कंसेप्ट और ट्रिक्स समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? ये देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, करना कैसे है? लेकिन बेसिक अपना वही पहला काम, बेस ट्रायंगल में बेस के ऊपर जितने भी पार्ट हैं सब में नंबरिंग लिख दो बस। नंबरिंग लिख दी भाई, 1 2 3 4 और 5। तो ये यहां तक कितने आ गए भाई? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 ट्रायंगल। तो हमारे बेस पे, इस बेस पे, सबसे लंबे वाले बेस पे, अब इस पॉइंट से लेके यहां तक देखो, इन दो पॉइंट तक, इसी पॉइंट से लेके यहां तक और इसी पॉइंट से लेके यहां तक, 1 2 और 3 क्या आ गया? 1 और 2 3, 3 और 3 6, मतलब इस बेस तक कितने ट्रायंगल्स हैं? 6 ट्रायंगल आ गए। अब देखो, इस पॉइंट से लेके यहां तक, इसी पॉइंट से लेके यहां तक, इसमें भी नंबरिंग लिख दो भाई, हमें अलग से दिखाई देंगे पार्ट। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 ट्रायंगल्स आ गए। यहां तक 6 आ गए, यहां तक 10 और आ गए। अब रह गया एक बेस और काउंट करना भाई। देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से यहां तक, इसी पॉइंट से यहां तक, वही सेम चीज, 1 2 3 और 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 ट्रायंगल्स, फिर से 10 ट्रायंगल्स आ गए। तो हमने देखा कि इस बेस तक 6 ट्रायंगल आए हैं, इस बेस तक 10 ट्रायंगल्स आए हैं, इस बेस तक फिर से 10 ट्रायंगल्स आ गए, और यहां से यहां तक कितने आ गए? 15 ट्रायंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 6 41 ट्रायंगल्स भाई। तो आज हमने 3 कंसेप्ट सीखे हैं, बिल्कुल बेसिक। फिर हमने सीखा है जिसमें नंबर ऑफ बेसिस बढ़ के आए, फिर हमने सीखा कि बेसिस की लंबाई एक जैसी ना आए। तो उम्मीद करता हूं आज आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।